नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। आपको बताने की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में नीति आयोग की अहम बैठक शुरू होगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। संचालन परिषद की उच्च स्तरीय 8वीं बैठक है आज। सभी प्रदेशों के सीएम और केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भी इसका हिस्सा होंगे, वो भी शामिल होंगे। लेकिन इसी बीच खबर यह भी है कि कई राज्यों के सीएम ने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर, नीति आयोग की वार्षिक बैठक है आज और थोड़ी ही देर में बस ये नीति आयोग की बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। बता दें आपको कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई राज्यों के सीएमओ को इसमें बुलाया गया है, लेकिन वहीं कई राज्यों के सीएम ऐसे भी हैं जिन्होंने बैठक में आने से इनकार कर दिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, थोड़ी देर में बस नीति आयोग की बैठक की शुरुआत होने जा रही है। नीति आयोग की वार्षिक बैठक है आज। साल 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना बैठक का मकसद है। स्वास्थ्य, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी। बुनियादी ढांचा विकास समेत कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि इस बार विपक्षी दलों के कई सीएम ऐसे हैं जो बैठक में शामिल नहीं होंगे, जिनमें पहला नाम सीएम ममता बनर्जी का, दूसरा नीतीश कुमार का, तीसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू जो इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। सीएम सिद्धारमैया, केसीआर, भगवंत मान और केजरीवाल भी इसमें शामिल नहीं होंगे। बैठक में भाषणबाजी होती है, घंटों बिठाकर रखा जाता है, ये कहना है ममता बनर्जी का। और उन्होंने आगे कहा कि हमें बोलने का मौका भी नहीं दिया जाता। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में बस थोड़ी ही देर में अहम बैठक शुरू होने जा रही है। सभी प्रदेशों को सीएम को न्योता दिया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया है और कई लोग आएंगे भी आज। लेकिन कई राज्यों के सीएम ऐसे हैं जो बैठक में आने से इनकार कर चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी पीयूष का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, थोड़ी देर की खबर है, कितना और इंतजार नीति आयोग की बैठक के शुरू होने में? बस सबसे चंद मिनटों का इंतजार है जब नीति आयोग की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। निदा, आपको बताते चलें कि इस बैठक में कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक का बहिष्कार किया है। अलग अलग मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से नाराजगी है। हालांकि नीति आयोग के अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को मैसेज देने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर प्रधानमंत्री को पत्र के जरिए अपना खेद और दुख व्यक्त किया है और मीटिंग में ना मौजूद रहने की बात कही है। इस तरह अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं और वो इस मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रगति मैदान, जहां पर ये मीटिंग आयोजित की गई है, वहां पहुंचने वाले हैं जी। और इनके अलावा अगर हम मुद्दों की बात करें, खास विषयों की बात करें, तो कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जो आज छाए रहेंगे? देखिए, 2047 तक देश को राष्ट्र के तौर पर लेके जाना ये अहम मुद्दा है और इसमें एमएसएमई है, महिला सशक्तिकरण है, कौशल विकास है। उसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जो हैं इन राज्यों के मुखियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहन बातचीत होगी। इस बैठक का मकसद किसी भी तरह से राज्य को उस व्यापक स्थिति में पहुंचाना है जहां पर वो एक विकसित राज्य की तरफ बढ़ सके या विकसित राज्य बन सके। और जब राज्य विकसित होगा तो निश्चित तौर पर देश भी विकसित कहलाएगा। लेकिन जब नीति आयोग की ऐसी कोई अहम बैठक होती है जिसमें खास पहलू पर चर्चा होती है, देश को विकसित करने की बात होती है, ऐसे में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो आने से किनारा कर रहे हैं। तो क्या लगता है पीयूष, एक ये क्या मैसेज जाएगा बाकी और जगह पर, और ऐसे वक्त में जब हम दिखा रहे हैं कि हमारे देश में सब एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं? बिल्कुल निदा, और इस वक्त जिस तरह से हमने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है कि हमने एकजुटता के साथ सबका साथ सबका विकास की जो नीति केंद्र सरकार की है उसको लेकर केंद्र सरकार चल रही है। और ऐसे में तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इस तरह की जो बैठक है, इस बैठक से दूरी बनाना या इस बैठक का हिस्सा ना बनना एक तरह से गलत मैसेज लोकतंत्र के लिए भी जाता है, क्योंकि लोकतंत्र एक साझा कार्यक्रम है जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र की इस भूमिका को साझे तरीके से लेकर चलते हैं। और कहीं ना कहीं ये विपक्ष के लिए भी सोचने वाली बात है, क्योंकि ये कार्यक्रम या ये बैठक एक केवल सरकार की नहीं है या एक पार्टी की नहीं है, बल्कि ये बैठक सभी सरकारों के लिए है, चाहे वो सत्ताधारी पार्टी की सरकारें हो या विपक्ष की सरकारें हो। और ऐसे में इस तरह की बैठक से दूरी बनाना, कहीं ना कहीं आप राज्य को मिलने वाली ये जो योजनाएं हैं, राज्य की जो योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में केंद्र तक अवगत कराने से दूरी आप बना रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जिस तरीके से आपने ये बहुत अहम बात कही, खास बात कही कि अगर अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री ही नहीं आएंगे तो अपने राज्य को क्या चाहिए, राज्य को किस नीति के तहत आगे बढ़ाना है, वो कैसे अपना समन्वय स्थापित कर पाएंगे प्रधानमंत्री के सामने?
बिल्कुल निदा, और यही एक वजह है कि नीति आयोग की जब बैठक होती है तो प्रधानमंत्री हर एक मुख्यमंत्री से वन टू वन बातचीत करते हैं, और जब आप उस बैठक का हिस्सा ही नहीं है तो निश्चित तौर पर आप अपनी बात उस फोरम तक, उस टेबल तक रख ही नहीं पा रहे हैं कि राज्य को किन चीजों की आवश्यकता है। अगर किसी बात को लेकर गतिरोध है तो इस बात का भी जिक्र उस मीटिंग में किया जा सकता है, लेकिन जब आप उस मीटिंग से ही दूरी बना लेंगे तो आप जिक्र किस बात का करेंगे और कैसे आप उस फोरम तक अपनी बात पहुंचा पाएंगे। और अगर इस तरीके से अपनी अपनी पर्सनल बात को लेकर के या अपने अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर आप किसी भी बैठक का बहिष्कार करेंगे तो आने वाले समय में, भविष्य में कोई भी बैठक सबको एक साथ लेकर के कैसे मुमकिन हो पाएगी? बिल्कुल निदा, और सबसे बड़ी बात यह है कि नीति आयोग की बैठक में जिस तरह से चर्चाएं होती हैं एमएसएमई को लेकर, अगर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्यों में स्थापित हो रहे हैं उनको लेकर सब्सिडीज दी जा रही हैं, उसके अलावा केंद्र सरकार से उन्हें पोषण दिया जा रहा है, बैंकों से उन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है, और आप अगर उन उद्योगों को अपने यहाँ स्थापित करने को लेकर, तमाम योजनाओं को लेकर बात नहीं रखेगी केंद्र के सामने तो आखिर राज्य की ही प्रगति में बाधक होंगे। तो कहीं ना कहीं वो सरकारें या वो मुख्यमंत्री जो इस नीति आयोग की बैठक का हिस्सा नहीं बन रहे हैं वो अपने राज्य का बहुत ही ज्यादा नुकसान करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और आरोप आगे अक्सर हम देखते हैं पीयूष, लगता यह है कि केंद्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा, राज्य के साथ भेदभाव हो रहा है, फंड की कमी है, पैसा नहीं आ रहा केंद्र सरकार से। लेकिन ऐसे में जब आप अपनी मुश्किलें, अपनी जो समस्याएं हैं वो बताएंगे नहीं, नीति आयोग की बैठक में पहुंचेंगे नहीं, तो कैसे आपके राज्य की समस्याओं का समाधान निकलेगा? बिल्कुल निदा, और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्रियों को अपनी बातों को रखने के लिए इस बैठक में आना चाहिए था। ममता बनर्जी का अगर मैं जिक्र करूं तो ममता बनर्जी एक लंबे वक्त से नीति आयोग की बैठक का हिस्सा ही नहीं रह पाती हैं, वो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने ही नहीं आती हैं, लगातार नीति की बैठक में शामिल होने ही नहीं आती हैं, लगातार नीति आयोग की बैठक से अपने आप को किनारे कर रखा है। नीतीश कुमार भी नीति आयोग की बैठक से किनारे हैं, उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, AK स्टालिन, और ये सभी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस बैठक से अपने आप को किनारे कर लिया। निश्चित तौर पर किनारे कर तो लिया है और सरकार पर अपना विरोध भी जता दिया है, लेकिन उस विरोध से कहीं ना कहीं नुकसान तो आम जनता का हो रहा है। जो आम जनता इन राज्यों में रह रही है उस तक वो योजनाएं पहुंच नहीं पा रही हैं जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जा रही हैं। बिल्कुल, अभी अगर मौजूदा वक्त की हम बात करें तो इस वक्त 10:08 हो चुके हैं। कोई अपडेट आपके पास पीयूष, कितना और वक्त लगेगा बैठक को शुरू होने में, क्योंकि 10 बजे का समय था? देखिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन बैठक का जो समय निर्धारित हुआ था वो समय निर्धारित था 10 बजे के आसपास का, लेकिन अब से थोड़ी देर का वक्त है और थोड़ी देर के वक्त में ये बैठक जो है निदा शुरू हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात निकलकर सामने आ रही थी कि अमित शाह और अनुराग ठाकुर जो है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, अनुराग ठाकुर और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 11 बजे का समय है। विज्ञान भवन में सरकार के 9 साल पूरा होने को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि सरकार का एक बड़ा कॉन्क्लेव है जिसमें सरकार के कई सारे मंत्री, अश्विनी वैष्णव से लेकर तमाम ऐसे बड़े मंत्री भी इसका हिस्सा होंगे और वो इस कॉन्फ्रेंस में पहुंचेंगे, मौजूद रहेंगे। ठीक है पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बस इंतजार थोड़ी देर में जब नीति आयोग की बैठक की शुरुआत होगी, पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। आपको बताने के अध्यादेश को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक औपचारिक अनुरोध आया है, हम अपनी पार्टी के साथ चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद फैसला करेंगे। हम अपनी पंजाब और दिल्ली इकाई के साथ भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार वक्त जो है वो मांग रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने का, राहुल गांधी से मिलने का। तो इस बीच कहा यह जा रहा है कि हम पहले बातचीत करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे। सुनिए आप क्या कहा केसी वेणुगोपाल ने। Definitely a formal request is coming from Kejriwal ji, discussion on ordinance. We will discuss with our within our party and we will take a call. Definitely. With the Delhi and Punjab unit. Definitely, because we will have to discuss with our Punjab and Delhi unit people also. और एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दी। आपको बताएं कि आज हैदराबाद के दौरे पर सीएम केजरीवाल हैं। सीएम केसीआर से मुलाकात करेंगे और केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगेंगे। देशव्यापी दौरे पर दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम मान भी दौरे पर है। तो हैदराबाद के दौरे पर है सीएम केजरीवाल और आज तेलंगाना सीएम केसीआर से वो मुलाकात करेंगे, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ वो समर्थन मांगेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, केजरीवाल लगातार मुलाकात कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, भगवंत मान उनके साथ मौजूद रहते हैं, ममता बनर्जी से मिले, शरद पवार से मिले, उद्धव ठाकरे से मिले और आज बारी है सीएम केसीआर से मुलाकात की। तो आज हैदराबाद के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ वो समर्थन मांगेंगे। तो सीएम केसीआर से आज मुलाकात का कार्यक्रम है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का।
केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम मान भी दौरे पर हैं। मान हर जगह उनके साथ जा रहे हैं। जब वो महाराष्ट्र गए तब भी मान उनके साथ मौजूद थे। और आज मणिपुर के दौरे पर रहेंगे सेना प्रमुख मनोज पांडे और हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा की स्थिति का समीक्षा करेंगे। पूर्वी कमान के अधिकारी से वो पूरी जानकारी लेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मणिपुर के दौरे पर हैं सेना प्रमुख और इस दौरान हिंसा जो वहां पर हुई है, हिंसा के मद्देनजर सुरक्षा की क्या स्थिति है, इसको लेकर के वो वहां समीक्षा करेंगे। पूर्वी कमान के अधिकारी से भी पूरी जानकारी लेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था, जल रहा था। उसके बाद अभी फिलहाल वहां की क्या स्थिति है, ये जायजा लेने के लिए सेना प्रमुख वहां पर जाएंगे। और हैदराबाद से एक और अहम खबर, हैदराबाद में इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी ली गई है। 50 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। आयकर अधिकारियों ने एक प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी KM कोहिनूर ग्रुप हैदराबाद के कार्यालयों में तलाशी ली और इस तलाशी में प्रमोटर मोहम्मद अहमद कादरी के बंजारा हिल्स स्थित परिसर और अन्य परिसरों को शामिल किया गया है। कॉर्पोरेट कार्यालयों और साइट कार्यालयों को खोज में शामिल किया गया था। IT अधिकारियों ने कंपनी के कार्यालयों और MD के आवासों से खाता, लॉगबुक और भुगतान रसीदें, फ्लैट और ग्राहकों को बेचे गए प्लॉट, हार्ड डिस्क और डिजिटल उपकरण जैसे विभिन्न दस्तावेज जब्त किए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये पूरी खबर है। तो रियल एस्टेट कंपनियों पर जो उनके ठिकाने हैं, उनकी तलाशी ली जा रही है, छानबीन की जा रही है। 50 से ज्यादा जगह ऐसी हैं जहां पर फिलहाल छापेमारी जो है वो चल रही है। तो हैदराबाद से यह अहम खबर, जहां पर इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। लगातार कई ठिकानों को खंगाला जा रहा है। रियल एस्टेट कंपनियों के ठिकानों पर तलाशी जारी है। और अगली बड़ी खबर ये कि कर्नाटक मंत्रिमंडल का आज विस्तार होगा। मंत्रिमंडल में 24 और मंत्री शामिल किए जाएंगे। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग चुकी है, तो कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार पर सहमति भी बन गई है। तो कर्नाटक में अधिकतम अब 34 मंत्री हो सकते हैं। सभी दावेदार विधायकों को संतुष्ट करना एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो विधायक जो आज शपथ लेंगे पद और गोपनीयता की, और 24 मंत्री ऐसे हैं जो और शपथ लेंगे। तो दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर मुहर लग गई है, सहमति सबकी बन गई है। बस आज महज औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है, जो आज हो जाएगा। तो मंत्रिमंडल में 24 और मंत्री शामिल किए जाएंगे और अधिकतम जो संख्या है वो 34 हो सकती है मंत्रियों की। सभी जो दावेदार थे, सभी विधायक, क्योंकि तमाम विधायकों ने अपनी ताल ठोकी थी, अपने आप को वो मजबूत दावेदार बता रहे थे, तो ऐसे में उन सबको एकजुट करना, उन सबको समझाना कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। अब आप साइड में जरा ये समझ लीजिए, ये तमाम वो नाम जो विधायक हैं जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें HK पाटिल, कृष्णा बैरेगौड़ा मंत्री पद की शपथ लेंगे, डॉक्टर शरद प्रकाश मंत्री पद की शपथ लेंगे और मंगल वैद्य और लक्ष्मी R हेब्बालकर भी मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। इसके अलावा आपको बताएं कि रहीम खान और G सुधाकर भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। संतोष S लाट का नाम भी इसमें शामिल है। NS बोस राजू भी मंत्री पद की आज शपथ लेंगे। सुरेश BS और मधु बंगारप्पा भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो ये तमाम विधायकों के नाम है जो आज मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, क्योंकि आज कर्नाटक मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। मंत्रिमंडल में 24 और मंत्री जो हैं उनको शामिल किया जाएगा। दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार पर पूरी मुहर लग चुकी है। बस आज शपथ जो है वो ली जाएगी पद और गोपनीयता की। और मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। सम्मेलन का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर भी विशिष्ट अतिथि होंगे। 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण की थीम इस सम्मेलन की रखी गई है और सम्मेलन में उद्घाटन सत्र के अलावा 3 सत्र होंगे। अलग अलग क्षेत्र की दिग्गज हस्तियां इसमें शामिल होंगी। 9 वर्षों की उपलब्धियों पर पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा। तो बस थोड़ी देर में गृह मंत्री और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं। 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 9 साल की सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण सम्मेलन की थीम रखी गई है। सम्मेलन में 3 विषयों पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। इंडिया सर्जिंग अहेड विषयों पर परिचर्चा होगी। जन जन का विश्वास में सरकार की नीतियों पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि युवा शक्ति और इंडिया पर भी पैनल जो है वो चर्चा करेगा। चर्चा करने दरअसल वक्ताओं से जो आ रहे हैं उनसे श्रोता सवाल भी पूछ सकेंगे। UPSC टॉपर इशिता किशोर सहित अन्य टॉपर भी सवाल पूछते हुए नजर आएंगे।
तो दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सम्मेलन का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। आज से देश भर में कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की विफलताओं को उजागर करेगी कांग्रेस। 9 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने 9 सवाल पूछे हैं। महंगाई, बेरोजगारी और अन्य विषयों पर सवाल पूछे गए हैं। तो केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर जहां बीजेपी सफलताओं का जश्न मना रही है, वहीं कांग्रेस ने विफलताएं गिनाने का ऐलान किया है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके मोदी सरकार के 9 साल पर 9 सवाल पूछ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले देश की सभी विरोधी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई हैं, चाहे नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला हो या फिर केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली जीत के बाद से कांग्रेस पार्टी और भी ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही है। कांग्रेस का आरोप है कि 9 साल की मोदी सरकार में जनता महंगाई, बेरोजगारी और तानाशाही फैसलों का सामना कर रही है। अगर कांग्रेस के 9 सवालों की हम बात करें तो कांग्रेस ने मोदी सरकार से 9 सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी से 9 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ये कि ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान को छू रही है। इसके अलावा दूसरा ये कि ऐसा क्यों है कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। इसके अलावा तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया। चौथा सवाल ये पूछा गया कि ऐसा क्यों है कि चीन को प्रधानमंत्री ने 2020 में क्लीन चिट दे दी, जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और इसके अलावा 5वां सवाल, ऐसा क्यों है कि जानबूझकर बंटवारे की राजनीति जो है वो की जा रही है। इसी तरीके से कई सवाल हैं कांग्रेस ने जो पूछे हैं, एक के बाद एक करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के स्टेट सेक्रेटरी भारत के दौरे पर है। 5 दिवसीय दौरे पर मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद है। 31 मई तक दौरे पर रहेंगे दक्षिण एशिया राज्य मंत्री तारिक और यूके इंडिया हेल्थ टेक बूट कैंप विजेताओं की वो घोषणा करेंगे। प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य पर भी समझौता करेंगे। यूके भारत सहयोग को गति देने के लिए तारिक यहां पर पहुंचे हैं। विज्ञान और अनुसंधान पर वो समझौता करेंगे। नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे तारिक अहमद। तो नवाचार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे लॉर्ड तारिक। ब्रिटेन के से आए हैं। ब्रिटेन से 5 दिवसीय दौरे पर मंत्री लॉर्ड तारिक अहमद भारत के दौरे पर हैं। 31 मई तक दौरे पर रहेंगे दक्षिण एशिया राज्य मंत्री तारिक। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में NIA की टीम ने छापेमारी की है। ओमती इलाके समेत 6 जगहों पर NIA ने छापेमारी की है। एडवोकेट A उस्मानी के घर पर NIA ने छापा मारा और फॉरेन फंडिंग मामले में NIA ने ये छापेमारी की है। हथियार मिलने की सूचना मिली थी और फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर एडवोकेट A उस्मानी है, जिनके घर पर NIA की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि दरअसल फॉरेन फंडिंग मामले में NIA ने ये छापेमारी की है। खबर ये मिली थी कि इनके घर पर कुछ हथियार भी हैं, तो हथियार मिलने की सूचना मिली और उसके बाद फिलहाल अभी 3 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से ये अहम खबर, जहां पर NIA की टीम ने छापेमारी की है। बता दें आपको कि ओमती इलाका है और इस इलाके समेत 6 जगह और ऐसी हैं जहां पर NIA ने रेड मारी है। तो एडवोकेट A उस्मानी है, जिनके घर पर NIA ने छापेमारी की है। फिलहाल 3 लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है, उनसे टीम पूछताछ कर रही है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से यह अहम खबर। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है आज और पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को याद किया है। पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। तो अहम खबर, बड़ी खबर, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की आज पुण्यतिथि है और पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को याद किया है। बाकायदा ट्वीट किया है पीएम मोदी ने उनके लिए और पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। तो आज पुण्यतिथि है पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की।
और इस पर पीएम मोदी ने उनको याद किया और बाकायदा पीएम मोदी ने पंडित नेहरू को ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है, जैसे कि हमने आपको बताया, और शांतिवन पहुंचकर राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और इनकी माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिताजी मशहूर बैरिस्टर और समाजवादी थे। नेहरू अपने पिता के इकलौते बेटे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड के हैरो स्कूल से अपनी शुरुआती पढ़ाई की थी। इसके बाद नेहरू ने अपने कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज लंदन से पूरी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद रहे यहाँ पर। तो फिलहाल खबर सीधे न्यूज रूम से अभी में इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।